हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्टाफ नर्स का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो चुकी है। अब उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने ये देख लिया होगा कि किसका किसका लिस्ट में नाम है, किसका किसका लिस्ट में नाम नहीं है। जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उनको आगे का प्रोसेस क्या करना है, कैसे करना है, क्या सावधानियाँ बरतनी है उसमें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अभी आपको पता है कि आपका कॉल लेटर आना भी बाकी है। अभी कॉल लेटर की लिंक एक्टिवेट होगी, फिर उसके बाद से आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, फिर आपका कॉल लेटर जो है वहाँ से डाउनलोड होगा। तो ये सारी चीज़ों का क्या प्रोसेस है वो सारी जानकारी हम बताएंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं भी होंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो होना ज़रूरी है। साथ साथ में क्या बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है या फिर नहीं है, ये सारा कुछ निचोड़ जो है हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि सारा जो है डाटा जो है मैंने कलेक्ट कर लिया है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है किस डेट में है, किस टाइम में है, ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें देख ही लेंगे, क्योंकि लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दी है अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। दोस्तों देख सकते हैं कि ये पूरा जो है इनका पीडीएफ है। अब इसमें से एक एक चीज़ हम आपको पहले पीडीएफ वाला जो है उसको हम बता देंगे, उसके बाद से और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है वो भी हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरी लिस्ट जो है वो जो है दी गई है बीटीएससी की तरफ से। आपको बताते हैं कि लेवल 7 के तहत आपको पेमेंट मिलने वाला है। लेवल जो आपका पेमेंट का है वो लेवल 7 का ही पेमेंट आपको मिलेगा, और जो कि हर इंस्टीट्यूट में एम्स से लेकर हर जगह पे यही फॉलो होगा कि लेवल 7 का जो है पेमेंट आपको मिलेगा। सैलरी में थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी लेवल जो है आपका सेम रहेगा। उसके बाद से जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो की बात कर लेते हैं। तो यदि आप जेएनएम कर रखे हैं तो भी जो है आप इसमें एलिजिबल हो गए हैं, और आपने बीएससी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल इसमें हैं इस वैकेंसी में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ में एक चीज़ और नोट करिए कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है कहीं का भी है, चाहे वो बिहार का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, पात्र हैं। ये हो गया एक चीज़। तो रजिस्ट्रेशन आपको जरूरी नहीं है कि बिहार का ही होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके पास कहीं का भी है, आपने नर्सिंग किया होगा कहीं ना कहीं से, तो डेफिनेटली आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा, और वही रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, कब तक? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तक जो है आपको वैलिड माना जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जब आप ज्वाइन करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करवा लिया, उसके बाद से आपको कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, आप उस इंस्टीट्यूट में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है बिहार का रजिस्ट्रेशन जो है तब तक करवा के देना अनिवार्य रहेगा। ठीक, तो उसके लिए अभी टाइम है आपके पास, और उसके बाद तब तक आप करवा ही लेंगे। अब तो फाइनल हो गया ना कि आपका इसमें सिलेक्शन होना ही है, ये तो फाइनल हो गया कि इसमें आपका सिलेक्शन होना ही है। तो अब जो है रजिस्ट्रेशन अपना जो है आप कन्वर्ट करवा लेंगे, और जब ज्वाइन करेंगे तो आप दिखाएंगे कि भैया मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है, और ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, बिहार का हो गया है, पूर्णतः अब मैं जो है बिहार का नर्स हो चुका हूँ। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो लोग कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा तो नहीं है कि बिहार का नहीं है तो हमको हटा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है आपको वैलिड माना जाएगा, ज्वाइनिंग के प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन देना अनिवार्य रहेगा। ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 17/4/2026 से लेके 12/5/2026 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है चलने वाले हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि गैप जो है वो 20-25 दिन का जो है पूरा टोटल रहने वाला है, जिसमें 2 पालियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, 10 बजे से लेकर 1:30 तक, और दूसरा जब शुरू होगा द्वितीय पाली में 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने वाले हैं। 17/4/2026 और 12/5/2026 तक जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। इनका वेबसाइट भी दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कॉल लेटर का। तो देखिए, कॉल लेटर जो है आपके बिहार के वेबसाइट पे जाएंगे आप, और उसका खैर अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है इसलिए क्योंकि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा कॉल लेटर का, कैसे आपको अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना है, और उस कॉल लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, वो सारा कुछ प्रोफार्मा उसमें रहेगा। उसका एक मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बता दूंगा। अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि अभी जो है कॉल लेटर की लिंक जो है एक्टिवेट नहीं की गई है, तो अभी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉल लेटर के लिए जो है जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके अपना प्रोफार्मा जो है आप देख पाएंगे। उसके लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
आई थिंक मंडे तक जो है, मंडे ट्यूसडे कह सकते हैं कि ओवरऑल आने वाले इन्हीं 2-3 दिनों में जो है आपके कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो कॉल लेटर जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कैसे क्या डाउनलोड करना है, चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो हम आपको बना के बता देंगे और वहाँ से आप जो है कॉल लेटर अपना डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉल लेटर का एक चीज़ हो गया कि कॉल लेटर अभी आना बाकी है। कॉल लेटर के लिए जो है आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 2-3 दिन के बाद जो है कॉल लेटर जो है आपके वेबसाइट पे आ जाएगा और वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे। खैर ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या इसमें करना है, तो उसके लिए वरी ना हो, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वेरिफिकेशन तक, ज्वाइनिंग तक पूरा अपडेट जो है मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा और आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखते जाएंगे। कुछ जो है दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से आप जो है ज्वाइन कर पाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ आपको बताते हुए लेकर आगे चलेंगे। समयानुसार यानी समय के अनुसार, समय की जो मांग होगी उसका वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फ्री में मिलने वाली हैं और आपको सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगी और एक ही क्लिक में आप देख पाएंगे कि क्या अपडेट चल रहा है बिहार स्टाफ नर्स 11,389 पोस्ट का। अब यहाँ पे आगे क्या है, इन्होंने बताया है कि कॉल लेटर के बिना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको अनुमति, जो आप कॉल लेटर लेकर नहीं जाएंगे तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलने वाली है। ये चीज़ हो गया एक चीज़। अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और उसके बाद से कह सकते हैं कि फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड जो है वो 2 सेट बना के आपको लेकर जाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक हैं उसको कौन कौन से लेकर जाने हैं उसके बात कर लें। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल का मार्कशीट यहाँ पे लेकर जाना है, फोटोकॉपी प्लस जो है ओरिजिनल भी, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है, फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लेकर जाना है। ये तो हो गई 3 चीज़ें। उसके बाद से आपने जन्म कर रखा है तो जन्म का, बीएससी कर रखा है तो बीएससी का, उसके बाद से जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको लेकर जाना है। तो देख सकते हैं जन्म और बीएससी के लिए जो है समय निर्धारण यहाँ पे ये है कि 23/5/2026 तक का जो है आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके पास होगा क्योंकि आप पास आउट हो चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके पास होगा ही। तो जन्म और बीएससी और उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है आपको लेकर जानी है। हाई स्कूल लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र जाना है, फोटोयुक्त तो पहचान पत्र, और उसके बाद से ये देख सकते हैं कि आपका नर्सिंग का जो है जन्म किया है तो जन्म, बीएससी किया है तो बीएससी, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी। उसके बाद से आगे और क्या लेकर जाना है, ऑनलाइन फॉर्म की प्रति। देखिए ऑनलाइन फॉर्म जब आपने भरा होगा तो उसका एक जो है प्रिंट आउट मिलता है, वो प्रिंट आउट जो है आपको लेकर जाना है। यदि आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा, वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा बीटीएससी में। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास प्रिंट आउट नहीं है तो उनको परेशान नहीं होना है। प्रिंट आउट है तो डेफिनेटली आप लेकर जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा, प्राप्त करवा दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद से ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति, 5 फोटोग्राफ जो है आपको लेकर जाने हैं। 5 फोटो आपको जो है लेकर जाने हैं। कौन से फोटो, जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया हुआ था। यह सेम हूबहू नहीं है तब भी नहीं परेशान होना है, तब भी काम चल जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षर कैंडिडेट कॉपी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एडमिट कार्ड आपके पास एडमिट कार्ड होता है तो वहाँ पे जो निरीक्षक है वो आके साइन करता है, आप भी साइन करते हैं, थंब वगैरह लगाया जाता है। वो एडमिट कार्ड भी आपको लेकर जाना है। यदि है तो लेकर जाएं डेफिनेटली, यदि नहीं है तब भी नहीं परेशान होना है, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो है, उस टाइम वाला फ़ोटो नहीं है तभी काम चल जाएगा, दूसरा भी फ़ोटो लगेगा वहाँ पर। यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हो ये सारी चीज़ें तो बेटर है लेकर जाएं। उसके बाद से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड जो है अभी तक जो है लाइव ही है, आप इनके वेबसाइट पे जाके स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फोटोकॉपी जो है एक प्रति आपको लेकर जाना होगा। तो ये हो गया स्कोर कार्ड तक का जो मामला है। ये है इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपको लेकर जाने हैं। तो देख सकते हैं कि बड़ा सिंपल सा कुछ बेसिक सा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांग रखा है कि आपके पास नर्सिंग का वो सारा अपना ले, मार्कशीट वगैरह, जैसे आपने बीएससी कर रखा है 4 साल का तो 4 साल का मार्कशीट, बीएससी का रजिस्ट्रेशन, आप जन्म कर रखे हैं 3 साल का तो 3 साल का मार्कशीट और प्लस रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज़ ये है कि एडमिट कार्ड, फोटो, और उसके बाद से ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा था, उसके बाद से हाई स्कूल का जो मार्कशीट है वो आपको लेकर जाने हैं, फोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं। ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांग रखे हैं कुछ, तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। और उसके बाद से आपके पास जो है कह सकते हैं कि जो डाउट्स थे कि क्या बीएनआरसी होना चाहिए, तो बीएनआरसी नहीं भी है तभी आपको चल जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है।
अब देख सकते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस वाले भी हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना लेकर जाना है। 25/4/2025 तक जो है वो वैध माना जाएगा। जो कट ऑफ डेट दे रखी है एक्सपीरियंस का वो 25/4/2025 तक का अनुभव यदि आपके पास है तो इसको आप लेकर जाइए, वहाँ पे आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो जब फाइनल मेरिट बनने वाली है तो उसमें जो है आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन ले रखा है, जो बिहार के कैंडिडेट हैं, EWS हो गए, SC ST हो गए, OBC हो गए, इनको अपना जात प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। जात प्रमाण पत्र आप जब वहाँ पे दिखाएंगे तभी आपको रिजर्वेशन का पूरा फायदा यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया एक चीज़ कि आरक्षण वालों के लिए भी ये अपडेट जो है वो रहने वाला है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपने बताए गए समय के अनुसार, टाइम के अनुसार कराएं। यदि इसके बाद से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का जो है मौका नहीं मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें हो गई। दस्तावेज जो है वो आपके ओरिजिनल भी जाएंगे, फ़ोटोकॉपी भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने लिख रखा है, और जो इसेंशियल चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है, जो मैंने आपको बताया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो है कन्फ्यूजन रहती है लोगों में कि हाँ, कि क्या ये लिस्ट आ गई है अब मेरा जॉब पक्का हो गया है, क्या हमको नौकरी मिल ही जाएगी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग? तो नहीं, अभी एक और लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। देखिए, आपको मैंने कल के डेट में भी बताया, आज भी बता दे रहा हूँ कि ये पूरा टोटल कैंडिडेट जो हैं वो देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब सवा गुना कैंडिडेट को जो है वो बुलाया गया है। सवा गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। 1.25 जो है पर सीट के हिसाब से लोगों को बुलाया गया है, सवा गुना लोगों को बुलाया गया है। तो जितनी सीट है UR में, EWS में, और उसके बाद से एक कैटेगरी और है क्या, BC WBC, इन सब कैटेगरी में जो है एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया गया है। ये इसलिए किया गया है कि बैकअप में मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट पाए जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, और जो बैकअप में लोगों को बुलाया गया है उनको वहाँ पे रखा जाएगा। इस हिसाब से जो है ये लिस्ट निकाली गई है। कट ऑफ मैंने आपको बताया थे कि कट ऑफ जो है 40.89992 यहाँ पे गया हुआ है। इसके नीचे जिसका थोड़ा मोड़ा नंबर होगा, ओवरऑल 40 और 40.8992 के बीच में भी जिनका नंबर है उनको भी यहाँ पे लिस्ट में नाम है, उनको भी बुलाया गया है। आप गौर कीजिए इस बात को कि जिन लोगों का नंबर जो है 40 और 40.892 के बीच में है उनको भी बुलाया गया है। क्यों? बैकअप के लिए, कि इन केस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे कोई कैंडिडेट पाए जाते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूर्ण नहीं हैं तो उनकी जगह पे उनको रख लिया जाएगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि साथ में वेटिंग भी इन्होंने वो बैकअप के लिए अपना रखा है कि ऐसे कैंडिडेट को हम रख लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप सोच रहे होंगे कि कल से ये कन्फ्यूजन है कि मेरे 56 नंबर थे और उसके बाद से मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो यदि आपके 56 नंबर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका लिस्ट में नाम रहा होगा। जिन लोगों के 50 नंबर हैं, 48 नंबर हैं, 47 नंबर हैं, तो इन लोगों के लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.75 से जब आप गुणा करते हैं तो उसके बाद से नंबर जो है आपके वो कम हो जाते हैं। सबसे पहला जब कट ऑफ मैंने बताया था तो मैंने इसी के बिहाफ पे बताया था कि ये कट ऑफ जो रहने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलेगा। लगभग आज से कई महीने पहले मैंने आपको ये कह सकते हैं कि ये जो है मेथड जो है वो बताया हुआ था कि इसी मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। और आप जब यहाँ पे फाइनल लिस्ट आई तो देखिए, आपने देखा है कि 0.75 से गुणा करके ही यहाँ पे लिस्ट जो है वो बनाई गई। तो ये पूरा अपडेट इस वैकेंसी के रिगार्डिंग रहा है कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं, और उसके बाद से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं भी हैं, जैसे आपके पास प्रिंट आउट नहीं है, ये सब नहीं है, तब भी आपका काम चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि BNRC ज़रूरी नहीं है, BNRC बाद में भी आपको देने का मौका मिलेगा। आप कहीं से भी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर मौका मिला है। और ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट अभी आना बाकी है। फाइनल लिस्ट में जो है यदि आपका नाम आएगा तभी आप अपने जॉब को श्योर कर पाएंगे कि अब मेरा सिलेक्शन हो गया है। नहीं तो फिर कह सकते हैं कि अभी जब फाइनल लिस्ट आएगी तभी यहाँ पे पक्का सारी चीज़ें होंगी। अभी जो है ये कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है ऑन प्रोसेस है और इनकम्प्लीट ही है। आप इसके बिहाफ पे यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। ठीक, तो अभी मिठाई बांटने का समय नहीं है, अभी और इंतज़ार करना है। उसके बाद से मिठाई आप बांट सकते हैं जब इसका फाइनल लिस्ट आ जाएगा, तब जब ज्वाइन वगैरह कर लेंगे तब। तो ये पूरी अपडेट थी बिहार स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग। कॉल लेटर इसका बहुत जल्द ही 2-3 दिन में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा,
और कॉल लेटर जब डाउनलोड होना शुरू होगा तो वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है आपको कॉल लेटर और कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। कॉल लेटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाने हैं वो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा उसका जानकारी हम चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं जब आप, तो आपको सारी जानकारी जो है आपको समय समय पे दे दी जाती है। जैसे समय पे लिस्ट आया तो समय पे लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दिया, समय पे स्कोर कार्ड आया तो समय पे स्कोर कार्ड प्रोवाइड करवा दिया। ऐसे समय पे कॉल लेटर आएगा तो कॉल लेटर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और कैसे क्या डाउनलोड करना है कॉल लेटर वगैरह वो जानकारी हम आपको दे देंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई आपके डाउट रह जाते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे हमको आप मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा और आपके जो आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।